चैप्टर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो दो बिंदु दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच में कोई एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है। दो भागों में बांटने का मतलब है एक हिस्सा ये होगा तो दूसरा हिस्सा ये होगा, यानी एक हिस्सा m1 तो दूसरा हिस्सा m2। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो अंतः विभाजन, यदि कुछ न दिया हो कि अंतः विभाजन हो कि बाह्य विभाजन, तो हम अंतः विभाजन का सूत्र लगा लेते हैं। तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे हम, क्या है, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। तो ये मान लीजिए ये x और y है, इसको हम कहेंगे x1 y1 x2 y2। तो x इक्वल होता है m1 x1 प्लस m2 x1 m1 x2 1 2 2 1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। x की वैल्यू -1 इक्वल m1 का मान नहीं पता, x2 का मान 6 प्लस m2 का मान नहीं पता, x1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2। तेरह गुणा कर लेते हैं। m1 प्लस m2 का गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा, m1 का गुणा -1 में करेंगे तो -m1 होगा, और प्लस m2 का गुणा -1 में करेंगे तो -m2, एक कम m2 होगा, बराबर ये 6m1। अब -3 का गुणा करेंगे तो -3 m2। m1 को एक तरफ करते हैं तो ये -m1 -6m1 बराबर -3 m2, और -m2 उधर जाएगा प्लस m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 m1 बराबर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक m2 में से 3 m2 घटाएंगे तो -2 m2 आएगा, और m1 बटे इन दोनों बीच में गुणा m2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, और बराबर -2 यहीं पे रहेगा, इनके बीच में गुणा -7 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। ये इम्प्लाई करता है कि m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। ये फाइनल आंसर होगा कि m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7, यही आंसर होगा। क्योंकि हमें रेशियो निकालना था तो हम रेशियो यहाँ पे निकाल चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 संबंधी m2 ज्ञात कीजिए, जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब x अक्ष पर भी बिंदु होगा, यानी x अक्ष पे कटान बिंदु होगा। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब x अक्ष पे कुछ पॉइंट चला गया होगा, यानी x अक्ष पे कटान बिंदु होने का मतलब है x अक्ष से अगर रेखाखंड टकराता है या कटता है तो x अक्ष पे कोई बिंदु प्राप्त होगा, लेकिन y अक्ष पे प्राप्त नहीं होगा तो y का निर्देशांक 0 होगा, और x अक्ष पे अगर कटान बिंदु हो रहा है तो मूल बिंदु से x अक्ष पे चली गई दूरी प्राप्त होगी, तो निर्देशांक हो जाएगा x, 0। x अक्ष पर जो निर्देशांक प्राप्त होगा वो x, 0 होगा। लिखा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी x, 0 है तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि रेखाखंड AB है, जो x अक्ष को काट रहा है, तो ये मूल बिंदु होता है, और जब x अक्ष को काटेगा तो यह पॉइंट हमको मिलेगा जो यहाँ से x अक्ष पे लग रहा है, कुछ दूरी तय किया गया है। तो मान लेते हैं x अक्ष पे ये x दूरी तय किया गया, तो यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ से ऊपर तो जाना नहीं हमको, क्योंकि ये रेखाखंड हमको काट रहा है, मतलब इस अक्ष को काट रहा है, यह रेखाखंड इस x अक्ष को काट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा x, 0 होगा।
यानी यह जो रेखाखंड है इस यक्स अक्ष को इस बिंदु पर काटता है, इसका मतलब ये इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा यक्स कामा 0 होगा। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट का निर्देशांक 1 कामा -5 है, यानी जिसको हम x1 और y1 कहेंगे, और बी पॉइंट का निर्देशांक x2 y2 है। यह एक ऐसा पॉइंट है, यही x कामा 0 वाला, जो इसको दो पार्ट्स में बांट रहा है। तो ये मान लेते हैं m1 है और ये आपका m2 है। तो हमें m1 संबंध m2 निकालना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको ये वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू हमको पता है, ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है। तो अंतः विभाजन के सूत्र से अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, कहेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से अंतः विभाजन के सूत्र से तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान नहीं पता, x2 का मान -4 प्लस m2 मान नहीं पता है, x1 का मान है 1 अपान m1 प्लस m2। x बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -4 m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ले लेते हैं। y का मान 0 है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा m1 y2 का मान पता है, y2 का मान है आपका 5 प्लस m2 का मान नहीं पता, y1 का मान है आपका -5 और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 0 बराबर ये वैल्यू। तो यहाँ से m1 5 m1 अब बराबर हो जाएगा -5 m2, जब गुणा होगा तो उधर जाएगा तो +5 m2 हो जाएगा। यहाँ से m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5 यानी 1 संबंधी 1 हो जाएगा। तो m1 का मान अगर 1 रखना है तो कहें समीकरण 1 में m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए अनुपात है, m1 का मान 1 और m2 का मान 1 अनुपात है। जब अनुपात टूटता है तो कांस्टेंट आता है, तो m1 बराबर 1 के और m2 बराबर भी 1 के होगा। तो समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा -4 m1 का मान 1 के प्लस m2 का मान भी 1 के बटे हो जाएगा 1 के प्लस 1 के बराबर -4 के प्लस 1 के। तो 1 के में से 4 के घटाएंगे, 4 कम 4 के होगा, तो 1 के में से 4 के घटाएंगे तो हो जाएगा -3 के बटे 2 के। तो के से के कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -3 बटे 2, x बराबर हो जाएगा -3 बटे 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x बराबर हो जाएगा -3 बटे 2, ये प्राप्त होगा x का मान। कहेंगे अतः बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु x, 0 बराबर -3 बटे 2, 0 होगा। अतः बिंदु जो होगा -3 बटे 2, 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे y2 और y1 का मान यहाँ से रख लेंगे और रखने के बाद हम अपने हिसाब से पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए m1 का मान नहीं पता है, y2 का मान पता है, हमने रख दिया, इसका गुणा इधर 0 किया तो ये 0 हो गया। और 5 का -5 का m2 में गुणा करें -5 m2 होगा, उधर जाएगा +5 m2 हो जाएगा। यहाँ से पक्षांतर हम कर लिए, इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो गया।